Yeah, hi students. Students, जैसे we have discussed, today I am starting with the another type of question. Last time हम लोग ने जो question किया था inter process profit का, today I am starting with equivalent production question. जैसे मैंने बोला inter process के बस वो दो ही question थे, आपने वो एक homework किया और एक हमने class work किया. अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं. आज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बेसिक दो क्वेश्चन करेंगे. ओके, एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है ताकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. तो मोटा मोटा आपको वो समझ में आ जाएगा. देन 70% ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम, द फॉर्मेट इज द सेम, एडजस्टमेंट्स का फर्क होगा, बस फिर खाली उसी पे ध्यान देना है. ओके, तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स? एज आई टोल्ड यू, वी कैनॉट कैलकुलेट सीपीयू ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स. पार्टली फिनिश्ड गुड्स होते हैं, ओके, अनफिनिश्ड गुड्स होते हैं, तो उसके हम लोग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. सो टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट वी हैव टू कन्वर्ट all the partly finished goods into finished units, then only we can calculate cost per unit. क्योंकि टोटल प्रोडक्शन के सामने ओके जो अमाउंट है उसको डिवाइड करना है बाय टोटल प्रोडक्शन बाय फिनिश यूनिट्स. तो जितनी भी पार्टली फिनिश यूनिट्स है उसको फिनिश यूनिट में कन्वर्ट करना है एंड वी विल कैलकुलेट द सीपीयू ऑन द बेसिस ऑफ दैट. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोल दूं, जैसे कि बस देखने का नजरिया खाली चेंज हो जाएगा. 2 ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, तो उसका दूसरा नजरिया क्या है देखने का? कैन आई से 2 ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्लास फुल ऑफ वाटर. 2 ग्लास में आधा आधा पानी भरा हुआ है, ओके, या 2 ग्लास आधे पानी से भरे हुए, तो उसको मैं एक फुल ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा? तो वो 1 ग्लास का पानी उसमें भर दूंगा. तो कैन आई से 1 ग्लास इज फुल ऑफ वाटर. और इन अदर वर्ड्स 700 यूनिट्स, okay, sorry, 1000 units are 70% complete, which is equivalent to 700 units 100% complete. 1000 यूनिट पे 70% काम हुआ है. तो मैं दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ, दूसरे नजरिए से, कि 700 यूनिट मतलब इट इज लाइक 100% कंप्लीट है. दिस इज जस्ट एन अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स. तो यहाँ पर हर एक सेमी फिनिश यूनिट्स को आपको इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट्स में बात करनी है और उसका सीपीयू कैलकुलेट कर सकते हैं फिर हम. तो वैसे वाले क्वेश्चन है. तो आज हम लोग वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूँ वो एग्जैक्टली कैसे क्या करना है. थियोरी पार्ट ऑल्सो आई विल बी सेंडिंग टू यू. गो थ्रू द थियोरी. एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी. तो यहाँ पर हमको यही करना है, जो भी सेमी फिनिश यूनिट्स है उसको इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. तो 2 ग्लास आधे भरे हुए, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स या दूसरे नज़रिए से बात करेंगे तो 1 ग्लास पूरा भरा हुआ है, ऐसे हम समझ सकते हैं. बस उसी तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन में भी फॉलो करना है. सो अपने शीट के मैंने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर दिया है. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे शीट का दिया हुआ है. मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस अकाउंट. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, स्टेटमेंट, कॉस्ट फाइंड करना है और प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है. यूनिट्स इंट्रोड्यूस आर 7600, आउटपुट इज 6000. प्रोसेस कॉस्ट में मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया है, ओवरहेड्स दिया है. डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर क्लोजिंग WIP. अभी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कोई भी आप यूनिट बनाओगे तो उसमें बेसिकली होता क्या है? मटेरियल, लेबर और जो खर्चा हुआ ओवरहेड्स, तो वो कितना % काम हो चुका है. सो इसमें मटेरियल 80% है क्लोजिंग में, लेबर में 70% है, ओवरहेड्स भी 70% है. ज़्यादा करके लेबर और ओवरहेड्स का सेम ही परसेंटेज होता है और वो हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया होगा. बस और कुछ डिटेल्स नहीं दिया है. तो पहले हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दो, सबसे पहले आप रूलिंग करेंगे. सो आप प्रोसेस अकाउंट बना दोगे, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट. ओके, यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया है 7600, मटेरियल का कॉस्ट है 14560, लेबर इज 21360, ओवरहेड्स इज 14240. डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दो कहाँ यूज करना है, अभी यहाँ पर यूज नहीं करना है. ओके, आउटपुट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, आउटपुट इज 6000. बस और कुछ डिटेल्स नहीं दिए. सो लेट अस क्लोज दी प्रोसेस अकाउंट. तो एज आई टोल्ड यू, पहले हम लोग हमेशा यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे. तो यूनिट कॉलम क्लोज करेंगे तो 7600 इज योर हेवी टोटल माइनस 6000, सो 1600 आपको मिल गया. तो क्लोजिंग WIP की यूनिट्स मिल गए जो क्वेश्चन में नहीं दी थी. अब दोनों का अमाउंट फाइंड करने तो उसके लिए वर्किंग नोट करनी होगी हमें. तो ये वर्किंग नोट, तो पहला प्रोसेस अकाउंट हमने बना दिया. और इसकी खासियत क्या है मालूम स्टूडेंट? इसमें जब भी आप ये दो वैल्यू ढूंढ लोगे ना, तो प्रोसेस अकाउंट विल टैली होना चाहिए. टैली अगर नहीं हुआ मतलब देयर इज सम एरर, सम मिस्टेक फ्रॉम योर साइड. इट शुड ऑलवेज टैली. ओके, so that is a counter check.
तो अभी ये दो अमाउंट हम फाइंड करेंगे वर्किंग नोट पे। तो यहाँ पर 3 वर्किंग नोट करनी है आपको। पहला फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसकी रूलिंग देख लो, सेम ऐसी ही बनेगी। पर्टिकुलर्स, टोटल यूनिट्स, मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स मैंने साथ में लिया है क्योंकि हमेशा इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम होता है। अगर कभी अलग दिया है तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, लेबर अलग, ओवरहेड्स अलग, बट यहाँ पर सेम दिया और मेजॉरिटी क्वेश्चन में भी सेम दिया होता है। तो जब तक सेम दिया है साथ में लोगे तो आपका काम, आपका टेबल थोड़ा छोटा बनेगा। अभी यहाँ पर दो चीज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक आउटपुट की, एक क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। जो जो आपको फाइंड करना है आप इधर लिखोगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स और आउटपुट की यूनिट्स, दोनों की यूनिट्स हमने इधर लिख ली है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अभी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री देखो क्वेश्चन में दिया है, मटेरियल 80%, लेबर ओवरहेड 70%, बट आउटपुट का नहीं दिया है। स्टूडेंट्स आउटपुट का कभी भी नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। आउटपुट मतलब क्या? आउटपुट मतलब इतने गुड्स कंप्लीट हो गए ना, पूरे बन गए, जब ही तो वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा रहे। तो पूरे बन गए मतलब डिग्री कितना, काम कितना हुआ, पूरा हो गया, 100% काम हो गया। तो ऑलवेज इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 100%। सोचना ही नहीं आपको, जब तक 100% काम नहीं होगा स्टूडेंट तो ट्रांसफर ही नहीं होगी ना नेक्स्ट प्रोसेस में। सो आउटपुट का कभी भी डिग्री नहीं दिया होगा, ऑलवेज यू हैव टू टेक 100%, इसलिए मैंने 100% लिखा है। तो 6000 का 100% 6000, 6000 का 100% 6000, 1600 का 80% 1280, 1600 का 70% 1120। तो ये जितनी यूनिट्स थी उसका कितना काम हुआ है, सो हम लोग को टोटल कितना मटेरियल और कितना लेबर इसमें यूज हुआ वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो वी आर कन्वर्टिंग ऑल द पार्टली फिनिश यूनिट्स इनटू फिनिश यूनिट्स सो दैट वी कैन कैलकुलेट सीपीयू। ओके, सो मटेरियल टोटल 7280 और लेबर ओवरहेड्स का टोटल आ गया 7120। ये बन गया अपना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वर्किंग नोट। दूसरी वर्किंग पे आप आओगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। अभी आप सीपीयू निकाल पाओगे क्योंकि आपने सेमी फिनिश यूनिट्स को इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये सेमी फिनिश था 1600, इक्विवेलेंट फिनिश कितना हो गया वो हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया। रूलिंग है पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट इन रुपीस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओके, सो पर्टिकुलर्स में यहाँ पर हमेशा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो आपके सीपीयू जिसका आपको निकालना है। मटेरियल का खर्चा 14560 यहाँ से आ गया, लेबर इज 21360 एंड ओवरहेड इज 14240। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यहाँ से मिलेगा, मटेरियल 7280 और लेबर ओवरहेड्स कितने हैं 7120। 7280 7120 दोनों डिवाइड करो, 14560 डिवाइड बाय 7280 तो एग्जैक्टली 2 आता है, चेक कर लो। 21360 डिवाइड बाय 7120, 14240 डिवाइड बाय 7120, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। मटेरियल 2, लेबर 3, ओवरहेड्स 2 और टोटल 7 मिल गया आपको कॉस्ट पर यूनिट। लास्ट वर्किंग नोट, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट और अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हो उसको। आउटपुट का वैल्यू आपको निकालना है। अभी दो तरीके, अभी अगर आप ध्यान से देखो इसमें मटेरियल भी 6, लेबर ओवरहेड्स भी 6, तो मैं एक ही साथ कॉमन 6 ले लेता हूँ, सीधा टोटल से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6000 इंटू 7 तो 42000। या तो आपको अलग करना है तो आप अलग भी कर सकते हैं। आउटपुट में बेसिकली होता क्या है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, एज आई टोल्ड यू। मटेरियल 6 है, लेबर ओवरहेड्स भी 6 है। मटेरियल का 2 है, लेबर का 3 है, ओवरहेड्स का 2 कॉस्ट पर यूनिट है। मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, ये भी 42 ही आता है। रीजन ये था क्योंकि सबका 6000 है ना, तो सबका अगर कॉमन रहेगा तो आप डायरेक्टली टोटल से मल्टीप्लाई करो। अगर सबका ये अलग है यूनिट्स तो फिर आपको अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं और सेपरेटली भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दिया। विच एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन फॉलो इट। क्लोजिंग में हम लोग फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इसका अलग है, इसका अलग है। तो 1280 मटेरियल का, लेबर ओवरहेड्स का 1120 है, मल्टीप्लाई बाय द रिस्पेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट 232, मल्टीप्लाई करो 2560, 3360, 2240, आ गया 8160। अब यहाँ पर ये जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको आपको इधर लिखना है। आउटपुट का वैल्यू है 42000, आपने वर्किंग से फाइंड किया, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपने वर्किंग से फाइंड किया 8160। नाउ यू कैन टोटल आउट, एज आई टोल्ड यू, यूनिट कॉलम तो पहले ही क्लोज कर दिया, अमाउंट कॉलम टैली होना चाहिए। तो 14560 प्लस 21360 प्लस 14240, 50160 पे टैली हो रहा है। 428 50160 पे टैली हो रहा है। एज आई टोल्ड यू, ये हमेशा टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हुआ दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर विच यू हैव कमिटेड। तो दैट इज जस्ट अ काउंटर चेक, वो हमेशा टैली होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप सो आपको ये वर्किंग और कैलकुलेशन समझ में आ रहा है।
एग्जैक्टली हमें कैसे करना है। ओके, तो पहले जितनी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी फाइंड करना है उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फॉर्मेट याद रखो, पर्टिकुलर टोटल यूनिट्स, मटेरियल, लेबर ओवरहेड साथ में लेना है, साथ में लो, अलग लेना है अलग लो। 99% हमेशा लेबर ओवरहेड्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम ही होता है, तो साथ ही में लिया जाता है, अलग दिया होगा तो अलग लेना है। फिर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स हमेशा टोटल कॉस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपने कन्वर्ट किया है सेमी फिनिश यूनिट्स को फिनिश यूनिट्स में, वो सब्स्टिट्यूट करोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट CPU, कॉस्ट पर यूनिट। एंड फाइनली योर अलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, आउटपुट सबका सेम ही यूनिट्स, तो टोटल से मल्टीप्लाई करो, और एल्स आपको सेपरेटली लेना है तो सेपरेटली ले लो। क्लोजिंग में तो डेफिनेटली अलग ही लोगे क्योंकि यूनिट्स आर डिफरेंट फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। Divide by their respective cost per unit, you get the amount, substitute in the process account, and your process account ultimately tallies in the end. So very important students, okay, ये इसका जो वर्किंग फॉर्मेट है आप थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको, वो एक दो बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, बट सब क्वेश्चन में वही वर्किंग बनानी है। एडजस्टमेंट अब थोड़ी अलग होगी, इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग होगी, तो वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लोग घुमा के देंगे, वो हम लोग को उसको कैच करना है और बराबर उसके इफेक्ट्स देने। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। बेसिक क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन करता है, बट अब हम साथ में करते। ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझाना था, इसलिए मैंने पूरा एक रेडीमेड क्वेश्चन आपके सामने रखा ताकि आपको वो फॉर्मेटिंग समझ में आ जाए। तो ये फटाफट लिख लो, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम साथ में करते, शीट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे।